आपको मालूम कब मसला पैदा हुआ? 1918 में। समझाने के लिए कह रहा हूं नौजवानों, जब तुम बड़े हो गए, मुस्तकबिल तुम्हारा है नौजवानों। 1918 में यही ज़ायनिस्ट लोग वहां पर गए, बरतानिया से साजबाज किया और 1918 से फलस्तीनियों को भगाने का प्रोग्राम बनाया। और फिर 13 मई 1948 में 18 से लेकर 48 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई। उसके बाद से तरीके से, साजिशों से फलस्तीनियों को मारा गया, भगाया गया। और उसके बाद क्या हुआ? 20-25 साल के अरसे में, जिसको फलस्तीन की तारीख में नक्बा कहते हैं, कितने लोग बेघर हो गए? 1.5 करोड़ फलस्तीनियों को भगा दिया गया। और फिर 67 की जंग हुई तो हमने मस्जिद अक्सा को खो दिया, उस मुबारक जगह को खो दिया जहां पे आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम रसूलों और नबियों की नमाज इमामत की थी। और उस वक्त से वो फलस्तीनी लड़ रहे हैं। फलस्तीन का मसला सिर्फ अरबों का मसला नहीं, फलस्तीन का मसला सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं, फलस्तीन का मसला हर उस इंसान का मसला है जो इंसाफ चाहता है, जो इंसाफ चाहता है। और जो पूछते हैं कि सलाहुद्दीन कहां आएगा, अरे सलाहुद्दीन को आने के लिए तुमको नेक बनना पड़ेगा। जब ईसाइयों ने मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा किया, क्रूसेडर्स ने एक दिन में 70,000 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। उनके घोड़े गिर जाते थे, इतना खून था। मगर जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फलस्तीन बैतुल मुक़द्दस पर कामयाबी हासिल की और तमाम ईसाई लोग जमा हुए, बोले कि सलाहुद्दीन अब तुम हमसे क्या करोगे? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि मैं वो नहीं करूंगा जो तुमने किया था। मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का गुलाम हूं, तुमको मैं माफी देता हूं, जाओ, तुम्हारी जान को भी कोई हाथ नहीं लगाएगा। यही सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास एक कबीला था जो दीन इस्लाम को कबूल नहीं करता था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जोर जबरदस्ती नहीं की। एक कबीले की एक औरत आई सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास और आकर कहा कि सुल्तान, मेरे 4 बच्चे गायब हैं, मेरे बच्चों को वापस लेकर आओ। सलाहुद्दीन अय्यूबी फातिह फलस्तीन, फातिह बैतुल मुक़द्दस उठता है, अपने जिस्म पर जर्रा पहनता है, तलवार उठाता है। वो औरत खातून कहती है, कहां जा रहे सुल्तान? तो कहा, तेरे बच्चों को तलाश करने जा रहा हूं। वो हैरान होकर पूछती, आप जाएंगे मेरे बच्चों के लिए? बोले, हाँ, तेरे बच्चे मासूम हैं। फजर को निकलता सलाहुद्दीन अय्यूबी ज़हर हो जाती है। ज़हर से असर के करीब जब सलाहुद्दीन अय्यूबी इन बच्चों को देखता है, बच्चे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनको गोद में उठाकर अपनी माँ के पास जब लेकर आता है तो बच्चे, उसमें से जो बड़ा उम्र का बच्चा था 13-14 साल का, वो फर्ते मसरत में अपनी माँ की तरफ दौड़ता है कि अम्मा अम्मा। तो उस माँ ने क्या किया? उस माँ ने उस बच्चे के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा और कहा कि जा, सलाहुद्दीन के कदमों में गिर जा, ये वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, अगर ये ऐसा है तो उसका रसूल कैसा रहमत वाला होगा। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, इसीलिए कह रहा हूं कि तुमको नेक बनना पड़ेगा। और याद रखो इस बात को, जब तुर्कों की हुकूमत थी, सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी, तुम्हारा ख्याल यह है कि तुम्हारा मिजाज ये है कि तुम अपने फोनों पर, टीवी पर अर्तुगरुल देखकर खुश हो जाते, तुम उस्मान का सीरियल देखकर खुश हो जाते। मगर क्या तुमको मालूम कि जब तक 400 साल तुर्कों की हुकूमत थी, मस्जिद अक्सा हमारे पास थी। मगर जब तुर्कों से इक़्तिदार, इत्तेहाद जब कमजोर हुआ, कबीलों की बुनियाद पर, असबियत की बुनियाद पर जब इत्तेहाद पारा
आरा पारा हो गया, तो सबसे पहली चीज जो हमारे हाथ से चले गई वो मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस हमारे हाथ से चला गया। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इत्तेहाद को मजबूत रखो। याद रखो, तुमको हम तमाम, मुझसे तुमको नफरत होगी, मगर मेरी और तुम्हारी ख्वाहिशों से ज्यादा और अहमियत का काम इत्तेहाद। असदुद्दीन ओवैसी यकीनन कमजोर है, मगर याद रखो ये इत्तेहाद तुम्हारे लिए और मेरे लिए, आने वाली नस्लों के लिए जरूरी है। हमने इत्तेहाद को खोया तो मस्जिद अक्सा निकल गई हमारे हाथ से, मस्जिद अक्सा हमारे हाथ से निकल गई। तो इत्तेहाद को मजबूत रखो। बुजुर्गों, नौजवानों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, इस गुनाहगार की गुजारिश यही है कि अपने इत्तेहाद को मजबूत रखो। तुम्हारा इत्तेहाद कमजोर होगा तो ये तारीख तुमको बता रही है कि हमने क्या खोया। हमने क़िबले अव्वल को खो दिया।